चलो, now let's start with a new chapter, that is continuity and differentiability. So first, but let's understand what continuity means. General introduction से शुरू करते हैं. Continuity का मतलब क्या होता है? एक फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है किसी एक पॉइंट पे इफ, ठीक है ना, while traveling along the graph of the function, अगर हम फंक्शन के ग्राफ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, और जब उस पॉइंट पे क्रॉस ओवर करते हैं, ठीक है ना, भले वो लेफ्ट हैंड साइड से चले हम ग्राफ की तरफ या राइट हैंड साइड से चले ग्राफ की तरफ, लेकिन कभी भी वो ग्राफ को क्रॉस करते टाइम हमने पेन नहीं उठाया है उस पॉइंट पे, ठीक है ना. तो अगर पेन नहीं उठाया है, विथ सिंगल फ्लो ऑफ द पेन अगर मैं ग्राफ बना पा रहा हूँ, तो वो ग्राफ जो बनेगा वो कंटिन्यूस ग्राफ ही बनेगा, ठीक है ना. तो ये लेमैन की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की. अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, सो व्हेन आई टॉक अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन, सर वो लिखना बाकी है. सर इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, मतलब अगर एक पॉइंट का एक्स पॉइंट पे वाई की दो इमेज ना हो उसकी, तो बोल सकते हैं सर. तो फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा. नहीं सर, मतलब एक ही पॉइंट, अच्छा वहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है सर. दो तो कभी होगी नहीं ना, फंक्शन एक ही इमेज ही देता है, तो अच्छा, दो तो वैसे भी नहीं होंगे. हाँ सर. लेकिन सारे फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं होते ना. फंक्शन के हाँ. कंटिन्यूस क्यों नहीं होते हैं, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास. तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को बहुत गौर से देखूं, तो हो क्या रहा है, इस ग्राफ पे मैं चलता जा रहा हूं, तो क्या मुझे ग्राफ में कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर. सीधा खिंच गया ग्राफ. तो दिस इज कंटिन्यूस ग्राफ. क्या है ये? कंटिन्यूस. कंटिन्यूस ग्राफ है. कंटिन्यूस ग्राफ है और एक्चुअली हम चेक किसी एक पॉइंट ए पे कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी अगर ए पे चेक कर रहे हैं तो ए पे ग्राफ कंटिन्यूस है. अच्छा, और इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन किया मैंने, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है? हाँ कर हाँ रही है. सर. क्या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? हाँ कर रही है. और क्या दोनों बराबर है? हाँ दोनों बराबर है. यस बिल्कुल दोनों बराबर है. ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों और राइट हैंड लिमिट बराबर कैसे है? अगर देखो ये तो बहुत ही माइन्यूट है ना इधर होगा, और ये भी बहुत माइन्यूट है इधर होगा, तो दोनों बिल्कुल ही माइन्यूट और एकदम ही प्लस माइनस का डिफरेंस है, बट होगी तो वैल्यू सेम ही है ना. ठीक 3 है सर. माइनस या 3 प्लस होगी, बट आंसर तो 3 के अप्रोचिंग ही दिखा रहा है ना, टेंडेंसी 3 की है. हाँ सर. ठीक है ना. तो x इक्वल टू ए पे LHL RHL है और वो इक्वल है, और x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है ना. ए पे अगर मैं देखूं तो फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है ना. हाँ सर. नेक्स्ट सेकंड ग्राफ देख लेते हैं. क्या सेकंड ग्राफ कंटिन्यूस है? नहीं सर. नो, इट्स नॉट अ कंटिन्यूस ग्राफ. पहले तो लेमैन की अंडरस्टैंडिंग से जब मैंने चलना शुरू किया ग्राफ पे, तब पता चला कि यहाँ से यहाँ तक गया, फिर इसके आगे का स्केच करने के लिए यहाँ जाना पड़ा, तो पेन उठाना पड़ा ना. हाँ सर. तो जब पेन उठाना पड़ा, इसका मतलब क्या है, ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है. तो अब कंटिन्यूस क्यों नहीं है, इसका हमने थोड़ा और जानकारी के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड किया सब्जेक्ट को. तो पता चला कि ए माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ ये होगी, है ना. हाँ सर. y के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ये वैल्यू होगी. सिमिलरली अगर a प्लस की बात करूं तो कुछ ये वैल्यू होगी. तो हाँ अगर सर. मैं देखूं a माइनस और a प्लस दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. इज इट क्लियर? हाँ सर. तो एक चीज पता चल गई. तो एक कंक्लूजन मैंने ड्रॉ कर लिया कि LHL जब RHL के बराबर नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनता है. थर्ड थर्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं. थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड से चला, राइट हैंड से चला. अब दोनों में देखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर फिर से नहीं है. अगेन व्हाट आई कैन से, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ. सर यस इसमें LHL की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? किसके अंदर? ये वाले थर्ड में. ये जो वैल्यू करस्पॉन्ड करेगा y एक्सिस पे, ये मान लो y एक्सिस है आपका, हाँ सर. ये LHL होगा ना, और ये ऊपर वाला RHL होगा. और सर उस पे आपने वो डॉट नहीं किया है ना सर? बबल तो उस पॉइंट a पे वैल्यू नहीं है ना, a माइनस पे तो है ना कुछ, ठीक है सर. a प्लस पे तो कुछ होगा. हाँ सर. ठीक है ना. हाँ सर. चलो फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ कंडीशन. a माइनस और a प्लस वो दोनों बराबर है, मतलब LHL RHL के बराबर है इस केसेस में, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस नहीं है ग्राफ. सर ये वो बबल आ गया ना, बबल आ गया. हाँ बबल आ गया, मतलब वहां पे पेन को उठना पड़ा. बोला यहाँ पे तो पेन चल नहीं सकती, ए के ऊपर पेन नहीं चल सकती, लेकिन अगल बगल में चल सकती है. मतलब LHL RHL के बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ए पे नॉट गिवन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया. लिख लो इसको भी. सर 2 मिनट.
सबसे पहला कंटिन्यूअस था, उसमें क्या हो रहा था, LHL थी, RHL थी, और फंक्शन की जो वैल्यू थी वो भी इन दोनों के बराबर ही थी। चले आगे। हाँ सर, ऊपर वाली मैं बाद में लिखनी लिखूँ। बाकी है चारों ग्राफ बना लिए? बना लो, बनाते सर। चलो। यस अली असगर। हेलो सर, वो ऊपर वाले लिखना बाकी है पैराग्राफ। लिख लो लिख लो, आराम से लिखो। अरे देखो ना, चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं। फिफ्थ में देखो अब क्या हो रहा है। फिफ्थ में हो रहा है, देखो फिफ्थ क्या कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, पहले तो कंक्लूजन निकालेंगे। सर आपने उधर वो बहुत है। हाँ, नीचे वाला सर्कल है, ऊपर फील्ड है वो सर्कल, नीचे बबल है, ऊपर बबल फिल हो गया। क्या बन रहा है देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बिल्कुल बराबर आ रही है, ठीक है ना। LHL किसके बराबर है, RHL के बराबर है, लेकिन अगर मैं देखूं ग्राफ तो क्या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, टेंसी करेक्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर मुझे पेन को उठा के ऊपर जाना पड़ा ना। मैंने जब ग्राफ बनाया यहाँ तक तो ठीक था, फिर पेन उठा के ऊपर जाना पड़ा, फिर नीचे आके फिर बोलना पड़ा चलो कंटिन्यूएशन है ग्राफ, ठीक है ना। तो ए एक्स इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस होने के पीछे का रीजन क्या है, LHL RHL के बराबर तो है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये फंक्शन की वैल्यू ए पे नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। क्यों? अगर आप ऑब्जर्व करो ए पे फंक्शन की वैल्यू तो कुछ ज्यादा दिखा रही है ना, थोड़ी ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस, यही तो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, ये दोनों के हाँ बीच में सर। डिफरेंस है ये, ठीक है ना। तो इस केसेस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सिक्स्थ के बारे में बताओ, सिक्स्थ ग्राफ क्या है। सर आवाज आ यस रही है। साहिल आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है सर, वो आपने नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए कैसे लिखा? फंक्शन की वैल्यू मतलब ए पे क्या है भाई, मान लो ये वैल्यू k है, ये वैल्यू l है, तो ये दोनों हाँ सर। बराबर नहीं है ना। LHL आपकी k है, फंक्शन की वैल्यू a पे क्या है, l है, तो k l के बराबर तो नहीं है, हाँ सर सर। हाँ सर। बस इसलिए मैंने बोल दिया बराबर नहीं है, ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। यस बेटा। सारे डिसकंटिन्यूअस सर डिसकंटिन्यूअस है सिक्स्थ वाला भी। सिक्स्थ वाला भी डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल। क्यों डिसकंटिन्यूअस है बताओ। सर ए पे वैल्यू का है। मान लो पॉइंट ए है, तो इस पे LHL क्या है इसकी, क्या सर? LHL क्या है इसकी, इन्फिनिटी है। RHL इन्फिनिटी, तो लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेवेंथ वाले में क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। LHL इन्फिनिटी, RHL फाइनाइट है, कुछ फाइनाइट, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ गया। क्यों, लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गया ना यहाँ पे, सिंपल से। हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगी वापस से, LHL इन्फिनिटी, RHL माइनस इन्फिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर, तो उसका ये कौन सा ग्राफ ग्राफ हो गया, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ हो गया, साहिल क्या बोल रहे हैं? सर एट्थ वाला कोई मतलब कोई फंक्शन का कर्व है ना? हाँ है ना, एट्थ भी है फंक्शन का ग्राफ, सिक्स्थ भी है, हाँ सारा हम सर। बना सकते हैं। वी वांट वी कैन मेक द ग्राफ, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ सारे डिसकंटिन्यूअस है और रीजंस मैंने आपको दे दिए। अब हम जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। मैं हटा रहा हूँ उसको। अब हम जनरलाइज लिखेंगे। नोट वन, व्हाट्स द फर्स्ट नोट, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a इफ एक फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है किसी एक पॉइंट पे अगर limit x approaches to a minus fx is equal to limit x approaches to a plus fx is equal to f of a and that is finite। मतलब अगर किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो उसके ऊपर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे तीनों बराबर होनी चाहिए।
तभी हम Point. बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा उस गिवन पॉइंट के ऊपर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। सर एक और बार समझाओ। निधीश क्या बोल रहे हैं हम, अगर फंक्शन को किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to the right hand limit should be equal to the value of the function at that point। मतलब कोई अगर बोल रहा है, ठीक है ना, कि भाई कोई अगर बोल रहा है fx फंक्शन एक है मेरे पास, चेक करो कि 2 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx को प्रूव कर दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 2 के बराबर। ये तीनों चीजें अगर बराबर हो जाती है तो फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। पूरे चैप्टर में हमारा टास्क यही है, लिमिट निकालो और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर प्रूफ कर दो आप। ठीक है, चले आगे। सर 1 मिनट। Yes, sir. सर हो गया। Okay, let's take the next note, note 2। नोट 2 क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास जो राइट मोस्ट पॉइंट है कर्व के ऊपर वो पॉइंट ए है, ठीक है ना, मतलब मान लो मेरा जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से ए तक में मान लेते हैं डिफाइन है, ठीक है ना। अब मुझे ए पे कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा क्योंकि डोमेन में ए तक ही है। इस केस में मैं क्या करूंगा, LHL विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, ठीक है ना। जैसे अगर वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट था, आपको याद हो अगर, ए से बी में, तो ए पे मैं क्या RHL निकालता हूँ, बी पे मैं LHL निकालता हूँ, तो वैसे ही अगर ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL को फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दो, खत्म, RHL निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। सर ये एक बार और समझाओ। जैसे हमारे पास अली असगर A to B होता था ना, A to B, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी है ए के ऊपर तो उसकी कंडीशन क्या है, RHL। ए पे लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, RHL। बी पे लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है, क्या है अली असगर? हाँ सर। बी पे लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है? LHL होना चाहिए ना, LHL सिर्फ, क्योंकि वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना इसमें, अच्छा हाँ। ठीक है ना। तो सिमिलरली कंटिन्यूटी में भी दोनों लिमिट चेक नहीं हो पाएगी, एक ही चेक होगी और किसके बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन कॉन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। उसको नोट कर लो आप भाई, अगर किसी ने बोला कि फंक्शन ए के ऊपर कंटिन्यूअस है तो उसकी ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी इसीलिए वो कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, लेकिन कॉन्वर्स हम नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट से दैट कॉन्वर्स इज ट्रू। कॉन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। सर 1 मिनट। लिख लो वालिया सर। विवेक सर कहाँ पे हो? ऐसी आवाज आ रही है, लग रहा है रूम में। भूतिया आवाज आ रही है आपके यहाँ से। साहिल को देख रहा हूँ सर, साहिल को। अरे सर साहिल तो माहौल बना रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब ये ग्राफ है आपके पास, आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है।
तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं। 0 पे ग्राफ क्या है? कंटिन्यूस है। यस इट इज कंटिन्यूस। 1 पे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूस। 2 पे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूस। 3 पे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूस। 4 पे चेक करते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस 5 पे डिसकंटिन्यूस, 6 पे डिसकंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस Discontinuous. कंटिन्यूस है, ठीक है ना? 6 पे कंटिन्यूस। सर 6 पे क्यों कंटिन्यूस? मेरी मर्जी, मेरा ग्राफ। अभी 6 पे कोई दिक्कत थोड़ी ना, सीधा सीधा तो ग्राफ बन रहा है। 6 पे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा 6 पे क्या प्रॉब्लम है ध्रुव? हाँ ठीक है सर। देख लो, लिख लो इसको। चले आगे, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नोट आ जाता है, फटाफट फटाफट लिखते चलो। हाँ देखो, 4th पॉइंट ने क्या बोला है? सर, एक मिनट, कंटिन्यूटी। वो लिखना बाकी है। लिख लो इसका, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवा ली। सर हो गया। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इज चेक्ड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट नोट जो बता रहा है, ठीक है ना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बता रहा है कि जो हम कंटिन्यूटी के बारे में बातें करते हैं, जो कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो बिल्कुल डोमेन को ध्यान में रख के करते हैं कि भाई डोमेन में वो चीजें होगी तो उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर वो चीजें डोमेन में ही नहीं है तो हम भागते हैं कि भैया डोमेन में ही नहीं है तो आपसे हम कंटिन्यूटी की क्या बात करें, ठीक है? लेकिन आप डोमेन में नहीं हो तो मतलब आप डिसकंटिन्यूअस तो हो ही वहां पे, है ना? ग्राफ वहां पे तो है ही नहीं, ठीक है? तो ये बताना चाह रहा है कि कंटिन्यूटी इज चेक्ड इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पॉइंट्स नॉट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? नेक्स्ट, अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए tan इनवर्स ऑफ 1/x², क्या ये कंटिन्यूअस होगा 0 पे? नो सर। होगा कंटिन्यूस शायद, शायद। चलो ध्रुव से पूछते हैं। ध्रुव, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड हाँ सर इन्फिनिटी होगी ना? वाह, नहीं अरे अरे एक सेकंड। बढ़िया बढ़िया। अरे सर एक गलती से 10 का ग्राफ बना के देखा था। अबे तुमको जैसा आता है तुम निकालो, अब मेरे को तुम ही आंसर दोगे। अरे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? चलो बताओ ध्रुव, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? चलो एक काम करते हैं, अपन करणवीर से पूछते हैं। करणवीर का हाईएस्ट इस बार मैच है, टेंसी को टक्कर दिया करणवीर ने। करणवीर, नेटवर्क इशू होगा करणवीर। एलएचएल क्या होगा करणवीर बताओ? साहिल डिकोड करो, कोई भाषा आ रही है? लैंग्वेज मेरे से डिकोड नहीं हो जादू रही मिला है। रहा है, जादू मिला रहा है। अबे ध्रुव तुम बताओ ना आंसर। सर नहीं, एक सेकंड। अबे कंप्यूट कर रहे हो? कंप्यूट। सर पानी ले लो, पानी ले लो, पानी है पानी, चुल्लू पर पानी लो, डाउटनेट का सर्वर डाउन है। चुल्लू पर पानी ले लो, ठीक है? अबे x अगर अपन 0 डालेंगे, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस डाला, उसका स्क्वायर करेंगे 0 प्लस, रेसिप्रोकल करा इन्फिनिटी, अच्छा हाँ। tan इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या देगा? पाई/2 दे देगा। आरएचएल ये करवाया था मैंने, आपको याद है? आंसर मैंने जब बताया था आपको सिखाया था कि लिमिट में बहुत बार आंसर ऐसे आते हैं जो रेंज में भी नहीं होते। सर वो इनवर्स का साइन देखा नहीं सर, 10 अरे अरे वो तो ऐसे ही गलती से उसको टोपी दे दी अपन ने, 10 ने टोपी पहनी है, इनवर्स थोड़ी है। 10 कैप है, जैसे आई कैप, जे कैप, 10 कैप। अबे
अबे यार तुम मतलब ठीक है चलो, LHL पाई बाय 2 आ जाएगा, RHL पाई बाय 2 आ जाएगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या वो 0 पे कंटिन्यूस होगा ग्राफ? नो, डिसकंटिन्यूस। लिख लो डिसकंटिन्यूस। क्यों डिसकंटिन्यूस होगा? पाई बाय 2 उसकी रेंज में नहीं है। नहीं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। डिसकंटिन्यूस इसके लिए होगा क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। 0 इज नॉट इन द डोमेन। सर तो रेंज के हिसाब से नहीं बोल सकते, पाई बाय 2 उसकी रेंज में नहीं आता है इसीलिए शायद नहीं। हाँ ऐसा नहीं, नहीं बोलेंगे हम। वैल्यू आ रही है ना पाई बाय 2 LHL RHL आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी लिख लो लिमिट एग्जिस्ट, हाँ सर। है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फिर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। रीजन क्या है? जो वैल्यू पे आप पूछ रहे हो भैया वो उसके डोमेन में अलाउड ही नहीं है डालना, ठीक है ना। सो नॉट इन द डोमेन। नेक्स्ट, क्या 1/x डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा? 0 पे सर नहीं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर, क्या आ जाएगा? डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। क्या जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। सर यस अली असगर। तो मतलब वो डोमेन चेक करना है और फिर लिमिट भी चेक करनी है। नहीं नहीं, डोमेन चेक कर लो काफी है। लिमिट तो मैं तुम्हारे को थोड़ा ब्रश अप करने के लिए करवा रहा था। डोमेन चेक कर लो काफी है, तुम्हारा नोट डोमेन के बारे में ही है, ठीक है ना। तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग tan इनवर्स की डोमेन की बात कर रहे हैं ना। 1/x को मतलब उसके अंदर एक्स स्क्वायर में डालेंगे tan तो इनवर्स 1/x² की बात कर रहे हैं, तुम ऐसा समझ लो ना, क्या दिक्कत है, कंपोजिट फंक्शन है। हाँ सर। हाँ लेकिन अब क्या डिफाइन करता मैं फंक्शन को तो ये कंटिन्यूस हो जाता। तो देखो कुछ ऐसा डिफाइन अगर मैं करता, मैं फंक्शन खुद से बना रहा हूँ ना, देखो कैसे बना रहा हूँ अभी मैंने क्या कर दिया, मैंने फंक्शन fx बना दिया। tan इनवर्स ऑफ 1/x², इसकी डेफिनेशन चलनी चाहिए जब x 0 नहीं है, सर और x इज इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन पाई बाय 2 है। यस पूजन। सर वो जो आपने एग्जांपल लिखा है उसमें मतलब x/0 डोमेन में नहीं है इसलिए ना। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये मान लो 1 एग्जांपल हो गया, ये अब एग्जांपल 2 ले लेते हैं अपन। अब ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा बताओ? कंटिन्यूअस। बिल्कुल, यस इट इज कंटिन्यूस। यस, क्यों? क्योंकि 0 पे तो सीधी सीधी वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 है। 0 पे वैल्यू क्या है? पाई बाय 2 है। और LHL RHL क्या है? पाई बाय 2 है, ठीक है ना। एक में लिख डालो। तो ये फंक्शन है जो कंटिन्यूस फंक्शन है। यस दिस इज अ गिवन कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट जो नोट हम देख रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ, कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि यूजुअली फॉर कंटिन्यूटी वी नीड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बट एट एन आइसोलेटेड पॉइंट वी ओनली हैव वन पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या? पूरे ग्राफ में ना खाली एक पॉइंट हो जाए, बस ये खत्म। अब ये पॉइंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? सर कर्व ही नहीं है। सर कंटिन्यूस होगा ना। अरे वाह ध्रुव, सर मतलब तुमने बोल दिया, मान लिया हमने, ठीक है ना। तो मान लिख लो भैया कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। ध्रुव बोल रहा है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पे क्या बोलेंगे? पॉइंट पे हम देखो, जैसे अगर आपको याद है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ते थे, उस टाइम हम क्या बोलते थे? किसी भी चीज को नकारने के लिए हमें ना बोलने की जरूरत है ना। इफ वी आर सेइंग दिस इज नॉट देयर, वी हैव टू से नो एंड वी हैव टू गिव एन एग्जांपल, अदरवाइज इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज देयर। सेम अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूँ किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। लेकिन ये मूर्खता है अगर हम बोलते हैं कि भैया ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, बताओ, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट ही एक है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL निकालना पड़ता है, RHL निकालना पड़ता है, और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है एट अ गिवन पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट जो आइसोलेटेड पॉइंट है, उसका तो कोई नेबरहुड ही नहीं है, तो उसकी कंटिन्यूटी की बात करना आपस में ही, मतलब खुद में ही एक ऐसा क्वेश्चन है व्हिच इज अ फुलिश क्वेश्चन। बट इफ स्टिल समवन इज आस्किंग यू कि बेटा इस पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं, तो यू कैन से यस इट इज कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? तो लिख लो, thus we cannot disprove of it being continuous, hence they are considered as continuous functions. सर पर इसमें कर्व ही नहीं बनना है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है मतलब। देखो एक ताजा एग्जांपल है नीचे तुम्हारे लिए। check the continuity of y is equal to root x plus root of minus x. Yes, Ali Asghar.
सर पर जब भी हम LHL और RHL नहीं निकाल पाते तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा तो नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। निकाल कब नहीं पाते हैं? जब वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कुछ तो आए, कुछ तो आए, मिले तो कुछ। यहाँ क्या मिलेगी? अबे LHL RHL नहीं निकाल पाते ऐसा कभी नहीं होता। LHL RHL कुछ ना कुछ तो आता ही है। इनफाइनाइट आ जाए, माइनस इनफाइनाइट आ जाए, 2 1 5 4 6 कुछ तो आ जाए। यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है LHL RHL का। कैसे नहीं है? अभी एग्जांपल तुम्हारी आंखों के सामने ताजा ताजा, देखो कैसे। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? x इज इक्वल टू एलिमेंटल 0। तो 0 एक एलिमेंट ही इसके डोमेन में है, तो रेंज क्या हो जाएगी? 0। इज इट क्लियर? ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ ये बनेगा, नोट कर लो इसको। सर पर एक क्लिक कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? क्लिक कैसे हुआ सर? क्लिक कैसे हुआ? अरे डोमेन निकाला ना मैंने बेटा, डोमेन तो पता है ना, निकालना आता है ना अपने को। सर पर मैंने सोचा LHL RHL डाल के देखता हूँ तो डाल के देख लो ना, अब 0 प्लस डाल के देख लो। यार। तो 0 प्लस इसमें तो चल जाएगा लेकिन इसमें चलेगा ही नहीं। 0 माइनस डाल के देख लो, इसमें चल जाएगा लेकिन इसमें तो चलेगा ही नहीं। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। और LHL RHL कौन से पॉइंट पे निकालना है वो कैसे पता चलेगा? मेरे भाई फंक्शन के अंदर पॉइंट ही 0 है, तो कहीं पे भी LHL RHL निकालो ना, कोई पॉइंट ही नहीं है तो निकालोगे कहाँ? तो ज्यादा से ज्यादा जो निकालने के सोच सकते हो तुम, वो 0 के अगल बगल में निकाल सकते हो, क्योंकि 0 ही उसके डोमेन में है। और 0 के अगल बगल में भी कुछ नहीं निकाल सकते आप। 0 प्लस जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, 0 माइनस डालोगे तो नीचे गिर जाओगे, खाइए दोनों साइड। सिर्फ 0 ही एक पॉइंट है। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। सर से 2 मिनट लिख। मिनट लिखना है। लिख लो, थोड़ा बहुत ब्रीफ में लिख लो चीजों को। बाकी वीडियो आप रिकॉर्डेड सेशन देख के आराम से सब मस्त थियरी वेरी लिखते रहना अच्छे से। ठीक है ना? सर समझ सर चलो लिखो, अच्छे से लिखो, लिखो यार, सर अच्छे से नहीं पर लिखना। लिखो लिखो, अरे अच्छे से ही लिखो यार। तुम लोग कोई चीज में ऐसे नहीं, बचना नहीं चाहिए। सर ऐसा हो गया था तो ऐसा हुआ, वैसा हो गया था तो वैसा हुआ। एक्सक्यूजेस मत दो मेरे को। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से अच्छा रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ सर। पूजन के मार्क्स भी कम हो गए। पूजन क्या बात है यार? सर लिमिट्स आया ही नहीं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, अभी तुमने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है, अभी अभी अच्छा लगेगा तुमको। हाँ सर। चले 6th नोट की तरफ आ जाते हैं। सर एक ही मिनट खाली लास्ट करो। सर हो गया। देखो, अब कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टू बी चेक्ड, मतलब कहाँ पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। सो कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टू बी चेक्ड एट पॉइंट्स वेयर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंजेस। मतलब जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है वहां पे चांसेस है कि हमें कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए, बाकी जगह पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, तो ये कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ इसकी चेक करनी पड़ेगी? जहां जहां पे डेफिनेशन बदलेगी। तो अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट एक्स की बात करूँ तो एक्स होता है डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन क्या होता है इधर? x माइनस 1 होता है, फिर x माइनस 2 होता है। ये कब से कब तक होता है? 0 से x का वैल्यू 1 हो, 1 से x का वैल्यू 2 हो, 2 से x का वैल्यू 3 हो। तो मुझे क्या पता है कि मुझे कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना बनता है, 2 पे चेक करना बनता है। ठीक है ना? तो ये सारी हमें कहाँ पे हमें चेक करना है, तो हमें ये सेंस देता है कि जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन बदले वहां आप कंटिन्यूटी चेक कर लो। तो आपने मान लो 1 पे चेक करने की कोशिश की, तो 1 पे अगर आपने LHL निकाला, तो 1 पे LHL क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। हाँ सर। और नहीं RHL क्या निकलेगा? 0।
0 निकलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो लिख लो, ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाए लिमिट निकाल, कंटिन्यूटी चेक किधर करना है, चेक कहाँ पे करें, और ग्राफिकली भी समझ सकते हो आप अगर इसका हमें ग्राफ पता है। सर डिसकंटिन्यूअस है ना? यस, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा बेटा, है ना? ठीक है ना, ये ग्राफ बनेगा आपका। तो अगर आप चेक करोगे 1 पे, तो 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। 1 के बाद आप आगे बढ़ो तो आपको पेन उठाना पड़ा। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और यस बेटा, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यूज पे उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। ताहिर आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्ली आपको बेटा। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यूज जो है फंक्शन की, उस पे वैल्यू चेंज हो रही है वो पॉइंट। सिंपल, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अभी डेफिनेशन जो अपन ने सबसे पहली लिखी वो यही तो लिखी थी बेटा, सबसे पहली डेफिनेशन जो, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। इसमें कंडीशन क्या है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो तीसरी चेक क्या करना, ठीक है ना। पहले लिमिट बराबर हो जाए, फिर वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए, तब जाके कंटिन्यूटी हम बोलते हैं कि हाँ भाई इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ही वाला। है ना। कंटिन्यूअस चलो, कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसके बारे में बताओ कंटिन्यूअस क्या जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। हाँ सर। देखो, तो पहले मुझे क्या पता है, LHL निकालना है या RHL निकालना है, वो कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। मैं लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब आपको स्मार्टली ये पता भी होना चाहिए कि LHL RHL अलग नहीं निकालूंगा मैं, इसमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। LHL RHL समझ आ रहा है ना, 3 से हाँ कम और सर। 3 से ज्यादा में सेम ही चीज होगी। तो क्या लिखूंगा इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 कितना आ गया, 6 वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। हाँ सर। लिमिटिंग वैल्यू 6 है, और फंक्शन की 3 पे वैल्यू क्या है, f(3) कितना है, 7 है। 7 अरे यार डिसकंटिन्यूअस आ गया ना यार। सर मैंने देखा ही नहीं। तो अगर कोई इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलता है आपको, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। कैसा दिखेगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। सर 3 पे -3 पे 6 +3 पे 6 ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। और एक ऊपर 7 पे डॉट। यस, ये ग्राफ बन जाएगा इसका। अगर कोई बोलता है ये फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो ये फंक्शन का ग्राफ आपने बना दिया। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा फटाफट करना, अब सारे लिमिट के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। LHL निकालो पहले, तो LHL कितना आ रहा है, कहाँ पे निकालेंगे, अभी मैंने क्लियरली समझा दिया आपको कहाँ निकालते हैं, जहाँ डेफिनेशन चेंज होती है। LHL कितना आ गया, 2 आ गया। RHL कितना आ रहा है, RHL infinity सर 0 RHL 0 शायद। डायरेक्टली 0 कैसे आ रहा है, 0 साहिल कैसे 0 कैसे आ रहा है, सर गलती से आ गया। सर शायद से इन्फिनिटी। सर पहले तो इंडिटरमिनेट फॉर्म एक मिनट देख लो, रुको। ये बन रहा है, ये ब्रैकेट इसके बाहर होना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए इसके बाहर, सर है ना, तभी सॉल्व करने का पर्पस होगा सॉल्व। सर 1/∞ का बन रहा है तो फिर वो बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब 1/ln वाला लगा देंगे e⁻ln ऑफ नहीं बिल्कुल लगाओ फटाफट फटाफट, 1 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है,
तो क्या बन जाएगा, 1 को जा रहा है तो एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स, सर हाफ आ रही है वैल्यू शायद से, हाँ पर शायद से। नहीं 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 सर नहीं। क्या आ जाएगा, e raised to ln of x upon x square minus 1 which can be written as e raised to ln x को क्या लिख सकते हैं जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो x माइनस 1 आ जाएगा। सही है, समझ आ रहा है कि नहीं, x को x माइनस 1 लिख सकते हैं ना बेटा, f ऑफ सर वो ए कहाँ गया? ln ऑफ, अबे यार ln x को क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस 1 लिख सकते हो ना यार, सर ln x प्लस 1 लिख सकते हो ना यार। हाँ हाँ सर, e की पावर माइनस हाफ आ रहा है। बिल्कुल, माइनस हाफ के प्लस हाफ, तो प्लस माइनस The plus half. सर प्लस माइनस हाफ हाफ। आना चाहिए, प्लस हाफ आना चाहिए यार। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 बन जाएगा, तो x माइनस 1 कट जाएगा तो e रेज टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, तो लिख लो। अब ये काम आपको आना चाहिए ना, लिमिट मेरा पढ़ाया हो चुका है, आपको पढ़ा दिया मैंने पूरा, तो नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट द आंसर यार। यस पूजा। सर ऐसा मतलब वो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 ln x e माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 बन रहा था। सर उसमें फिर वो 0/0 का फॉर्म बन रहा था, तो मैंने मतलब LH रूल लगाया। बिल्कुल, तो क्या रहा है 1/xc इंटू ई, और नीचे क्या रहा है, नीचे 2x आ रहा है, फिर से लगाया, 1 बाय, लगा सकते हैं। हाँ आप तभी लगा सकते हो जब 0/0 बन रहा हो ना, हाँ सर, दूसरी बार नहीं लगा सकते, समझ गए। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2। सर इधर क्या करा, एक बार बता दो वापस, मैंने देखा ही नहीं। ये हमने xc को लिख दिया ln x प्लस 1, 1 से 1 कट गया, ln x बच गया, फिर ln x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस x माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, आर्ग्यूमेंट को ln x को लिख सकते हैं ln ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, तो शॉर्टकट से सीधा x माइनस 1 लिखा जाएगा। देखो यार, वीडियो देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले लिमिट की, है ना, अब फिर लिमिट समझाना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा होता है ना, ln x लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो मैं लिखता हूँ ln ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, फिर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हाँ सर, तो ये टेंडती है, ये 0 को टेंड करती है, ये भी 0 को टेंड करती है, हाँ सर, ठीक है ना, तो भाई निकाल लें आप, LHL 2 आ गया, RHL हाफ आ गया, e रेज टू हाफ आ गया, और फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर 2 आ गई, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, खत्म, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट ले लेते हैं, चलो क्वेश्चंस और बहुत सारे करने ही हमको। A function is said to be continuous in the open interval AB if it is continuous at each and every point in a comma b. Similarly, for a function to be continuous in a closed interval a comma b, इसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन ए बी ओपन में तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए, साथ साथ ए पे कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है, RHL वैल्यू के बराबर, और बी पे कैसे चेक होती है, LHL वैल्यू के बराबर, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ आगे, वही चीज ये लिखी हुई है, ठीक है ना। हाँ सर। एक बार नोट तो कर लिखने लिया। नहीं नोट मत करो, ये लिख लिया हमने, आगे लिख लिया, ठीक है ना। अब ये नोट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत काम की चीज है, ये लिख लेना, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स होता है, मॉड एक्स होता है, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स,
पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन हो गया, फिर क्यूब रूट वाले फंक्शन हो गए, है ना, ऑड पावर वाले 3 5 वाले, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमेशा कंटिन्यूस होते हैं पूरे के पूरे आर में, ठीक है ना। दीज ऑल आर कंटिन्यूस इन द होल आर। तो अगर कोई एक्स स्क्वायर देता है तो उसको चेक नहीं करने बैठेंगे 1 पे चेक कर लूं, 2 पे चेक कर लूं, 3 पे चेक कर लूं, ये बोल देंगे भैया पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो सिमिलरली आई कैन से sin x cos x ये सारे कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट नोट 9 क्या बोल रही है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ln, log ऑफ x बेस है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस है और अपने डोमेन में कंटिन्यूस है सारे के सारे, ठीक है। साइन इनवर्स x जितना डोमेन में बनता है उतना एक ही स्ट्रेच में बनता है, उसको हटाना नहीं पड़ता। कॉस इनवर्स x जितना डोमेन में उसके अलाउड है उतने में एक बार में बन जाता है। ln x भी अपने डोमेन में जितना है बन जाता है। log x बेस है वो भी अपने डोमेन में जितना अलाउड है उन सब में कंटिन्यूस वैल्यू ही देता है, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हमने एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे tan x हो गया, sec x हो गया, cot x हो गया, cosec हो गया, 1/x और 1/x के बारे में। तो जो ये रेड में लिखे हैं मैंने आपके लिए, ये सारे के सारे ऐसे फंक्शन है जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है पूरे के पूरे, ठीक है ना। डोमेन के अलावा अगर बात करोगे तो वो तो डिसकंटिन्यूस ही होंगे फॉर श्योर। सिमिलरली अब कुछ और फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे फ्रैक्शन पार्ट x हो गया, बॉक्स x हो गया, सिग्नम x हो गया, ये कंटिन्यूस बहुत सारी जगह डिसकंटिन्यूस होते हैं और वो ऐसी जगह डिसकंटिन्यूस होते हैं जो इनकी डोमेन में भी है चीजें, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। एक फंक्शन ऐसा है जो कि डोमेन में अलाउड ही नहीं है डालना, वहां पे डिसकंटिन्यूस है। समझ नहीं आई। कौन सी वाली? 10th नोट। 10th वाली भी सेम है ना, कंटिन्यूएशन है इसका। 10 और सीक इधर अलाउड नहीं है, इधर अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। इधर अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। ये वाला भी 0 अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो रेड वाले जो लिखे दे आर कंटिन्यूस इन द डोमेन। लेकिन अगर फ्रैक्शन पार्ट x की बात करता हूँ, बॉक्स x की बात करता हूँ, सिग्नम x की बात करता हूँ, तो ये अपने डोमेन के डोमेन इनमें हम नहीं चेक कर रहे हैं, इनमें गिवन पॉइंट जो उनके डोमेन के अंदर है ना वहां पे भी डिसकंटिन्यूस होते हैं, जैसे इंटीजर्स, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन पार्ट में 1 डाल सकते हैं लेकिन वहां पे डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे पॉइंट्स हैं इनके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको। सर ये 10 सीक वाला करना। हाँ ये सारे लिख लो आप, जानकारी के लिए आपके पास लिखे हुए रहने चाहिए। ये सारे फंक्शन से कंटिन्यूस होते हैं। सर यस बेटा। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट और वो बॉक्स का आपने क्या बोला? वो डिसकंटिन्यूस होंगे इंटीजर्स पे, और लेकिन इंटीजर्स इनके डोमेन में तो है ना, लेकिन ठीक है ना। तो ये ऐसे फंक्शंस है जो कि इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है और वो इनके डोमेन में भी अलाउड है डालना, ठीक है। सर डोमेन। सर और वो लास्ट वाला भी एक बार एक्सप्लेन करो, वो सबसे लास्ट। 1/x की पावर m, x इक्वल टू 0 नहीं डाल सकते ना उसमें आप, 0 के अलावा हर जगह कंटिन्यूस होगा। इसका तो ग्राफ भी बना सकते हो ना आप, 1/x का ग्राफ, है ना। हाँ सर। हो गया सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। लेट्स टेक अब कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बहुत इजी ये क्वेश्चंस है, फटाफट करते चलो। सर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस, हाँ यस। नेक्स्ट। सर 1 मिनट। सर वो नोट तो बन गया। सर रीजन बताएगा क्यों कंटिन्यूस है। सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने जैसा भी नहीं है। 5/4 पुट कर लो, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू खत्म।
चले साहिल? सर एक मिनट। हाँ सर मेरा तो हो गया, मैं सर ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। वो ये वाला भी हो गया? सर कर रहा हूँ। करो करो, ये बार ट्राई। तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस? हाँ चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट। सर 1 मिनट कर प्लीज। करो। हो रहा अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, करो। निधीश क्या बोल रहा है? निधीश सर 1/∞ का फॉर्म आएगा नहीं? बिल्कुल। सर LHL और RHL 1 आ रहा है, एक बार बता दो कैसे। किसका वन आ रहा है? मेरा किसका? 1 आ रहा है। तुम्हारा वन आ रहा है? हाँ। बोल रहे बता दो कैसे। अरे नहीं मतलब वो कंटिन्यूस कैसे होगा, एक बार बता पता दो। नहीं, मुझे पता नहीं कंटिन्यूस है नहीं, तुम्हारे हिसाब से डिसकंटिन्यूस है ना, हाँ तो फिर चेक करना सर। पड़ेगा, आप चेक करो। सर आपने बोला ना कंटिन्यूस है। मैंने कब बोला? ताहिर ने बोला, मैंने कहा हाँ अच्छा चलो ठीक है। ये तो सॉल्व करूंगा बेटा, बहुत सिंपल है यार। देखो क्या करोगे, ई की पावर क्या बताया मैंने, 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, fx माइनस 1 cos x माइनस 1 और नीचे tan स्क्वायर आ जाएगा, सही है। हाँ सर। cos x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan x को x स्क्वायर, खत्म। बिल्कुल सही बोला ताहिर आपने, कंटिन्यूस है, परफेक्ट। तो मेरा e⁻0। देख लो यार, अब इतना आसान है ना ये, मतलब ओरल क्वेश्चन है, हाँ सर। ये सारे आपसे होने चाहिए। ये इजी इजी एकदम इजी, इजी स्क्वीजी चीजी। सर ये 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे यही आएगा। बिल्कुल यही आएगा बेटा। लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो, 0 प्लस डालो 0 माइनस डालो, cos x तो 1 की तरफ ही टेंड करता है और ऊपर तो स्क्वायर है। सर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। मतलब पूरा चेक हो जाएगा, लिमिट आपको कितना आता है। ए और बी में रिलेशन बताइए अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है 0 पे। अब्दुल्ला को सब पता चला? अब्दुल्ला सर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो वो LH रूल लगा लो, बिल्कुल शॉर्टकट से हो जाना चाहिए, तो फटाफट खट 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 पता है, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, पुट करेंगे, सिंपल। सर b इक्वल्स टू 1/a। करेक्ट, सही है। ए बी इक्वल टू 1 आ रहा है ना, रिलेशन ए बी इक्वल टू 1। कैसे करेंगे देखो, e की पावर x माइनस 1 की पावर x को, इसको क्या लिख सकते हो, x क्यूब लिख सकते हो। हाँ कोसिक नीचे चला जाएगा तो ये ax नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। 1/a आ गया, b के बराबर होना चाहिए, ए बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। सर 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 पूजन एक सेकंड। हाँ पूजन बताओ। हो गया सर, हो गया। हो गया, तो ये शॉर्टकट से फटाफट निकलना चाहिए आंसर 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ये तभी निकल पाएगा जब बिल्कुल आइडेंटिटी सारी दिमाग में आपके स्ट्राइक करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है साहिल। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, टेंशन मत लो, अरे धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है हाँ ना, सर। घबराने की कोई बात नहीं।
जो मेहनत करते हैं वो फल की उम्मीद रख सकते हैं, जो मेहनत नहीं करते उनको फल की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, अपन फल की एक्सपेक्टेशन, इफ वी एक्सपेक्ट रिजल्ट देन वी आर वर्किंग हार्ड, देन ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, हाँ सर। चलो फाइंड a and b such that fx is continuous in 0 to pi। अब्दुल्ला का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अब्दुल्ला क्लास कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो भाई? इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। करणवीर सिंह सोलंकी का, करणवीर ध्रुव का क्या हुआ? ध्रुव यस सर। यस सर। तुम शांत हो गए यार, तो शुरू में जो तुम बोल रहे थे उसके बाद बिल्कुल ही शांत हो गए। इस पे π/4 और π/2 पे चेक करेंगे ना। बिल्कुल यस। कहाँ का चेक करेंगे? डेफिनेशन जहाँ चेंज हो रही है, तो पहली डेफिनेशन π/4 पे चेंज हो रही है तो वहाँ पे चेक कर लो। दूसरी डेफिनेशन π/2 पे चेंज हो रही है तो वहाँ चेक कर लो। फरहान को पता चल रहा है? फरहान साहब यस सर। सर अगर उधर हो जाएगा तो फिर 0 और π पे भी चेक करना पड़ेगा वो फंक्शन वाला। नहीं नहीं नहीं, अरे 0 पाई पे क्यों चेक करेंगे? 0 पाई पे चेक कर लो आप, लेकिन वहाँ पे पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक है, कंटिन्यूस होगा। जहाँ हाँ सर। डेफिनेशन चेंज हो रही है वहाँ दिक्कत है ना दोनों के बीच में। भाई हाँ 0 सर। से π/4 में क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हाँ π/4 पे क्यों चेक किया? क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन ही बदल गई, तो वहाँ चेक हाँ करना पड़ेगा। फिर π/4 से π/2 में हम कहीं नहीं छेड़ेंगे उसको, पता है कॉट है, कंटिन्यूस है। हाँ सर। फिर π/2 पे जाके छेड़ेंगे। हाँ सर। ठीक है, सर b0 a/2। क्या रहा है? सर b0 a/2। क्या बता रहे हो? एक ही वैल्यू क्या बता रहे हो अलियसगर? सर a/2 b0। ये भी बड़े B0। अरे सर सर तेज क्यों बोल रहे हैं सर ये? पता नहीं अलियसगर को क्या हो जाता है। अलियसगर क्या हो जाता है तुमको? हाँ सर, वो स्पेस बार दबाई हुई थी इसलिए। सर अच्छा, a/2 और b0। ये बड़े B0 अरे यार। क्या बोल समझ रहे गया। थे? अरे समझ गया मैं, a/2 B0 है ना, समझ गया। अलियसगर लेकिन तुम्हारा भी मार्क्स अच्छा है इस बार मैथ्स में, तो बेटर, गुड, बट ज्यादा अच्छा उम्मीद है यार। तो एनालिसिस किया करो पेपर का, जब हो जाता है ना उसके बाद कंक्लूजन्स निकालो आप पेपर से कि क्या गलती हुआ, और उसको नेक्स्ट टाइम दोहराने की मतलब कोशिश करो कि वो दोहराओ नहीं आप। ठीक है, सिली मिस्टेक्स पे तो देखो किसी का कंट्रोल नहीं है, हो जाती है वो तो। ठीक है, चलो देखिए कैसे करेंगे। LHL निकाल लेता हूँ बहुत आसानी से। LHL कितना आ जाएगा? π/4 प्लस a√2 1/√2, तो π/4 प्लस a इज माई LHL। सही है। फिर RHL की बात करते हैं π/4 पे, तो 2 इंटू π/4 कॉट π/4 इज 1 प्लस b, तो π/2 प्लस b। सही है। हाँ सर। तो पता क्या चला? ये दोनों इक्वल है। तो पता क्या चला? π/4 प्लस a इज π/2 प्लस b। a माइनस b कितना है? π/4 है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई। सर हमको अच्छा ए और बी क्यों? हाँ ठीक है सर, समझ में फाइंड a एंड b बोल रहा है, a और b ढूंढना है। अब ढूंढेंगे भी अपन कैसे? दूसरा π/2 पे भी तो चेक करेंगे ना अपन दोनों, LHL RHL। हाँ सर। तो a b में दूसरा रिलेशन आ जाएगा। मैच नहीं हो रहा। सर क्या बोल इसमें रहे हो? LHL -a -b आएगा शायद। नहीं RHL -a -b। इक्वल्स टू -π/4 आ रहा है। हाँ चेक कर लेते हैं ना, लेट्स फाइंड इट आउट क्या आ रहा है, निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है ना। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट नाउ LHL फॉर π/2, तो 2 इंटू π/2 प्लस व्हाट इज कॉट ऑफ π/2? 0 0 प्लस b। और RHL कितना आ जाएगा? बी आएगा ना। LHL तो b आ गया बेटा, RHL कितना रहा है? सर RHL -a -b। माइनस a माइनस ऑफ b है ना, ये आ रहा है।
देख लो एक बार। b चेक की कर लोगे? स्क्वायर हाँ यही हाँ आ रहा है, सर यही आएगा, यही है। माइनस ए माइनस बी आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी आ गया, तो 2b इक्वल टू माइनस ए आ गया। तो ए कितना आ गया, माइनस 2b आ गया। तो यहाँ सर से क्या पता माइनस है चला, माइनस भी कैसे सर? निधीश ऐसे तुम पूछते हो तो मतलब अलग ही अंदर एक हलचल होती है, ऐसे पूछा करो तुम, ठीक है ना, अच्छी बात है। कौन सा माइनस है माइनस बी, यहाँ पे इसमें पुट करो ना आप, सर RHL वाला। इस हाँ एक्सप्रेशन सर। में π/2 डालो ना आप, तो a cos पाई माइनस b साइन π/2, तो a cos पाई -1, तो माइनस ए माइनस बी आ जाएगा ना। हाँ सर। और राइट हैंड लिमिट कितनी थी, π/2 पे b थी, तो हाँ a की वैल्यू -2b आ गई, तो इसमें पुट कर लो आप, तो -3b कितनी हो गई, π/4, तो b कितना आ जाएगा, -π/12 आ जाएगा, लिख लो। हाँ सर। a निकालोगे ना, π/6 a आ जाएगा π/6, ठीक है ना, हाँ सर। लिख लो। नेक्स्ट b माइनस π/12, a आ जाएगा π/6, दिस इज योर फाइनल आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है क्या बाकी है इसमें, सर, वो लिखना बाकी है, 1 मिनट। अब कर लोगे ना, खुद से सॉल्व कर लोगे, अब क्या दिक्कत है, अरे चाहिए तो एक बार बताओ, screenshot चाहिए तो बताओ, लो अच्छे से समझो, करो खुद से। सर हो गया। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर इसमें LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू ये करना पड़ेगा ना, f(0). करो। हाँ सर। सर लेट्स सी 3। कैसे करेंगे इसको। सर 3 + π/2। सर मेरा 3 - cot इनवर्स 2 आ रहा है। f(0) बताइए क्या आ रहा है, मुझे f(0) जानना है। और अगर तुम बोल रहे थे ना लिमिट की क्वेश्चंस की तरह प्रैक्टिस करनी है, हाँ सर। कर लो। चलो पहले तो LHL निकालते हैं, ठीक है ना, LHL निकालते हैं। पर LHL 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, देख लेते हैं, लेट्स सी। LHL से मैं शुरू करता हूँ। LHL में डेफिनेशन ये जाएगी, अब मुझे बताओ x जब 0 से छोटा है उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा, और 0 से बड़े का फ्रैक्शन पार्ट जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, 0 प्लस पे x स्क्वायर होता है।
एक्स स्क्वायर होता है ना बेटा, अरे हाँ सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ ई रेज टू 1/x, सही है। हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक्स स्क्वायर कैसे आया? अली असगर फ्रैक्शन पार्ट एक्स की डेफिनेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शन पार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। 0 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? 0 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? हाँ हाँ सर, हाँ 0 प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट है, तो 0 प्लस का वही खुलेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है वो हमें देखना है। तो ये 0 बन रहा है और ये e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विच इज 0, है ना? देखो बहुत ध्यान से समझना, 0 e रेज टू 0 e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 cos 0 1, 0 इंटू 1 तो भैया 0 होता है ना, तो एलएचएम तो बिल्कुल प्यार से 0 आ गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा हमको, सही है। सर यस यस यस, सर वो फ्रैक्शनल पार्ट 0 खुलना चाहिए ना। फ्रैक्शन पार्ट 0 ही खुलेगा ना। सर आपने वो एक्स स्क्वायर लिख दिया, वो कैसे लिखा, वो समझ नहीं आया। अरे ये तो अगर आगे चल के प्रॉब्लम आती तो एक्स स्क्वायर काम आता सॉल्व करने में, लेकिन खुलेगा तो भाई 0 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 ही होगा ना, हाँ सर। ठीक है ना? सर मतलब वो क्वेश्चन में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर उधर ही 0 प्लस का स्क्वायर करे तो उधर डायरेक्टली 0 लिखना है ना, आपने एक्स स्क्वायर क्यों लिखना है वो मैंने समझ। इसीलिए एक्स स्क्वायर लिखा ताकि मैं अंदर सिंप्लीफाई करके देख सकूं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होता 0 इंटू इन्फिनिटी का, भाई ये तो चलो बहुत अच्छे से तुम्हारे पास 1 आ गया, 0 आ गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, लेकिन अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा होता तो फिर तो सॉल्व करना पड़ता ना, और सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन पार्ट को एक्स स्क्वायर लिखना पड़ता ना, ठीक है ना? समझ रहे हो? क्वेश्चन में एक चेंज भी कर दो, यहाँ पे ये होना चाहिए, इसकी जगह पे इनको ना यहाँ एक चीज ये भी दे दो आप, ये ऐसे लगा दो थोड़ा सा, वेयर दिस डिनोट्स फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया हुआ है। अब करो इसको, अब ये क्वेश्चन होगा, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? पूजन आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, 0 इंटू 1 विल गिव यू 0, ठीक है? हाँ सर, कंफ्यूज हुआ था वो एक्स स्क्वायर आपने कैसे खोला बस। वो इसलिए बताया क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब अच्छे हायर ऑर्डर क्वेश्चंस बनेंगे ना, उसमें आपको पता चलना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स स्क्वायर से खुल सकता है, ठीक है? सर वो मतलब 3 कैसे आएगा आरएचएल। क्या बोल रहे हो? नहीं पता चला एक्स स्क्वायर क्यों खुला? पता चला? वहाँ पे इंडिटरमिनेट। हाँ सर, नहीं पता चला, 0 खुलना चाहिए ना सर। वो तो बेटा वैल्यू जब डाली तब पता चला 0 खुलेगा ना, 0 पे 0 खुलेगा। बट हमें क्या करना है भाई, मान लो अगर आपके पास ऐसा होता फ्रैक्शन पार्ट, बहुत ही ध्यान से समझना, मान लो ये दिया होता क्वेश्चन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, फिर क्या करते आप? सर तो ऊपर तो फिर भी 0 ही खुलता ना, 0 नीचे? माइनस स्क्वायर होता फिर नीचे? गड़बड़ हो जाती है ना, 0/0 का फॉर्म बन जाता है ना, हाँ सर। इसलिए अपने को आना चाहिए। इसको खोल सकते हैं आप एक्स स्क्वायर 1, सही है? हाँ सर। चले? हाँ सर, वो तो सर अगर आरएचएल 3 सर, सर हाँ, अगर ये चल बता, होता तो फिर सॉल्व नहीं होता ना, फिर वो एक्स स्क्वायर खुलता है वैसा। कौन सा वाला, कौन सा? अभी आपने जो एग्जांपल बताया उसमें ऐसा बता नहीं होता कि वो एक्स स्क्वायर खुलता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे मतलब करते आप? वही तो बात है, हाँ सर, आगे आगे। इसके लिए तो मैं ये बता रहा हूँ, ये सब चीजें तुमको इसीलिए दिखाता चल रहा हूँ, कभी आए एग्जाम में तो तुम उसको सोच सकते हो ना ऐसा, जैसे मैंने सोचा। अब देखो कॉट इनवर्स लिखा है, क्या आ जाएगा साइन? 5/2। सर 0 आएगा ना। भाई एक चीज मुझे बताओ, अगर 0 प्लस की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव डिग्री क्या है? सर -3, -3। नीचे एक्स स्क्वायर है,
0 प्लस पे आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे क्या देता है? पाई। पाई। हाँ पाई का बॉक्स क्या होता है? सर 3। 3 3 माइनस 3 0। 0 एफ ऑफ 0 क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। सही है। सर वो मैंने इफेक्टिव डिग्री से नहीं लिया इसलिए। सर सर वो इफेक्टिव डिग्री तो वो डिग्री जब सेम हो तब लगाते हैं ना, इसमें मतलब ऊपर 3 है नीचे x स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। इफेक्टिव डिग्री ऊपर और नीचे अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। नॉन जीरो फाइनाइट। अगर ऊपर की डिग्री छोटी है नीचे की डिग्री बड़ी है तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। अगर ऊपर की डिग्री बड़ी है नीचे की डिग्री छोटी है तो आंसर क्या आता है? 0। अच्छा सर, मतलब अगर 2x क्यूब माइनस 3/x स्क्वायर दिया होता तो ये नहीं लगा सकते ना? वो भी लगा सकते हैं आप, हमेशा ही लगा सकते हो। 2x क्यूब क्या क्या लिखा हुआ है बताओ? 2x क्यूब मैं ऐसा बोल रहा हूँ खाली ऊपर ये वाला फंक्शन होता कि 2x क्यूब माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 3 बाय x स्क्वायर जो बाय अंदर। एक्स स्क्वायर। हाँ। अब मुझे क्या निकालना है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पे निकालना है मान लो, ठीक है ना? तो भी लगा सकता हूँ मैं, तो भी लगा सकता हूँ। 0 प्लस पे क्या होता है? ऊपर वाला डोमिनेटिंग क्या है? -3। नीचे 0 प्लस, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। सर नीचे वो x स्क्वायर हम्म। अच्छा 0 प्लस ही होगा। हाँ सर हाँ यस हाँ, सर, यस गुड। सर पर वहाँ पे तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना करती लेकिन आंसर तो ऐसे आता। हाँ सर यस सर, यस गुड। सर पर वहाँ पे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा है, तो ये लगा क्यों रहा है? मैं कहाँ लगा रहा? मैंने लगाया नहीं, मैं तो वैल्यू बता रहा हूँ क्या होगा। मैंने कहा इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व किया भैया, मेरे तो सीधा आंसर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, उसमें वैल्यू सीधी सीधी मिल रही है। सर तो डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया आपने? वो इफेक्टिव डिग्री क्यों लगाया? सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, 0 डायरेक्ट कर दिया सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट सर 0 तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो भी कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना? हाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही किया भैया। अरे इफेक्टिव डिग्री ये मतलब थोड़ी है कि अपन कुछ तिरम खाम काम कर रहे हैं। इफेक्टिव डिग्री का मतलब है हम हायर ऑर्डर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, जल्दी हम अप्रोक्सीमेशन पे लाना चाहते हैं। समझ रहे हो अली असगर? हाँ सर। गो स्लो। ऐसा मत समझो कि मैं कुछ जादू करता हूँ। लिमिट में इफेक्टिव डिग्री कोई जादू नहीं है, इसको जल्दी सोचने का तरीका है, जादू नहीं है वो, ठीक है? सर यहाँ लिमिट क्यों लगाई, वहां क्यों नहीं लगाई? अरे ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चीजें समझोगे आप तो आपको काफी अच्छा फील होगा। चलो ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। चले आगे, हाँ सर। एफ ऑफ 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों 0 पे कंटिन्यूस हैं तो दोनों की वैल्यू क्या रही होगी? सर यस बेटा। अरे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 कैसे? किसी में भी रखो वो चलेगा। नहीं नहीं नहीं, लास्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला? फाइंड एफ ऑफ 0, मतलब LHL RHL तो एग्जिस्ट करेगी अगर, तो एफ ऑफ 0 उसके बराबर होगा और कंटिन्यूटी होगी ना। यहाँ पे तो ग्रेटर देन और लेस देन था, 0 पे तो पता ही नहीं क्या है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंटीन्यूअस चाहिए इसलिए। वो बोल रहा है कि एफ ऑफ 0 क्या मैं रखूंगा तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ तो सर 0। LHL निकाला, RHL निकाला, वैल्यू 0 थी, तो मैंने कहा भाई 0 पे भी 0 वैल्यू दे दो तो कंटिन्यूस बन जाएगा ग्राफ आपका, है ना? हाँ सर अब आ गया। चलो अब इसको देख लेते हैं फटाफट। fx फंक्शन दिया हुआ है, gx फंक्शन दिया है, और ये दोनों कंटिन्यूस है 0 पे। सर यस बेटा। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ मतलब ये cos x cos 1 को f ऑफ 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और वैसे बिल्कुल बिल्कुल, क्या gx करेंगे हम? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx निकालेंगे, वही मेरा f ऑफ 0 होगा क्योंकि कंटिन्यूस बोला है उसने। सर वो 1 आ रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 gx, g ऑफ 0 होगा ही होगा। निकाल लो क्या क्या हो रहा है। तो भाई 0 आपने डाला तो अली असगर क्या आ रहा है? सर 1 आ fx रहा क्या आ रहा है? शायद। 1 आ रहा है, बिल्कुल। अरे शायद क्या होता है यार, शायद क्या, बिल्कुल 1 आएगा। कैसे? cos ऑफ इंफिनिटी
-1 से 1 के बीच में 0 इंटू एनीथिंग 0 cos 0 1 खत्म, सही है ना? नेक्स्ट में आ जाते हैं। सर यस 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 पूजन। सर ये पहली बड़ी जो आपने लिखा सर, हेलो यस 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 पूजन। सर ये लिमिट x टेंड्स टू fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 क्यों लिखा? कंटीन्यूअस की कंडीशन होगी ना, कंटीन्यूअस कब होगा? जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी ना। अच्छा gx निकालो। सर इसमें 0/0 रूल शायद 0/0 का फॉर्म बन रहा है और चेक करो ये कहाँ को जा रहा है, 1 को जा रहा है ना, तो fx - 1 लिख दो, खत्म। 1 + fx - 1 सर वो 2 आ रहा है। बिल्कुल, sec² x - 1 अपॉन x sin x। अली असगर हाफ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से यार। अली असगर हाँ सर। हाफ आना चाहिए ना यार। सर वो पहला वाला 1 कैसा है एक बार बताओ। फंक्शन x अगर आपने 0 पुट कर दिया तो cos इन्फिनिटी आ जाएगा। cos ऑफ इन्फिनिटी क्या -1 से 1 के बीच में कुछ फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होगी, कोई ना कोई तो एक वैल्यू होगी, और हाँ 0 सर, वो इंटू cos एनीथिंग विल बी 0 एंड cos ऑफ 0 विल बी 1। अब हम आ जाते हैं f ऑफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया, और g ऑफ 0 हाफ आ गया, तो सर 2 सर सर टाइम्स g ऑफ 0 इज f ऑफ 0। यस 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 बेटा बताओ। सर वो x² - 1 अपॉन वो x sin x वाला बताओ। sec² - 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos² - 1 अपॉन x sin x, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, अरे नहीं हाफ नहीं आएगा अली असगर, ये तो 1 आ रहा है बिल्कुल प्यार से, अरे तो ये बन जाएगा 1 - cos² अपॉन cos² x sin x। cos तो 1 को जा रहा है, 1 - cos² sin² को जा रहा है, सर क्या ये 1 आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है बिल्कुल, अरे 1 आ रहा है, ए आ जाएगा आपका, f ऑफ ए 0 g हाँ ऑफ 0, ठीक है ना, बिल्कुल। तुम्हारा भी यही आ रहा था नीतीश। सर वो ln वाला मतलब सर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था उसमें। कोई बात नहीं, देखो ln में जब भी आर्ग्यूमेंट fx दिया हुआ है और ये जब 1 को जाए तो fx - 1 लिख दिया करो शॉर्टकट से, खत्म, ठीक है ना। चलें आगे, तो ये हाँ बिल्कुल सर। अच्छे से सर कर ये लिया नहीं आपने। आया सर, एक मिनट, ये नहीं आया, 1 कैसे आया? 1 अली असगर कर लो ना, sec² - 1 आ जाएगा यहाँ से, हाँ sec² को 1 अपॉन cos² लिख दोगे, हाँ तो ये बन जाएगा 1 - cos² x x sin x। हाँ सर। 1 - cos² को sin² x लिख दोगे, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। और वो 1 - cos, हाँ हाँ 1 - cos x एक्चुअली x² हाँ 2 सर, होता है। हाँ अभी आ गया। 1 - cos² तो 1 ही हो जाएगा बेटा। हाँ सर। सर मतलब f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 है ना आंसर? बिल्कुल, ए f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0 इक्वल टू 1। सर d था ना? ये होगा यार, f ऑफ 0 इक्वल टू g ऑफ 0। ठीक है, So next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लो, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसको लिख लो आप। ओके ठीक है, तो सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इसको एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना आप। सर ये लिखना है 1 मिनट। लिख लो बेटा आराम से।